हिंद महासागर में युद्ध की दस्तक। ईरान का युद्धपोत डूबा, भारत के सामने बड़ा सवाल। हिंद महासागर जो अब तक दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यापारिक रास्तों में माना जाता था, अब वहां बारूद की गंध आने लगी है। 4 मार्च 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। ईरान का युद्धपोत आइरिस डेना हिंद महासागर में डुबो दिया गया और सबसे बड़ी बात, यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की पनडुब्बी से किया गया बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जहाज क्यों डूबा, सवाल यह है कि भारत के दरवाजे के पास यह युद्ध कैसे पहुंच गया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ। यह वही युद्धपोत था जो हाल ही में भारत में आयोजित मिलान 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर लौट रहा था। बताया जा रहा है जहाज पर करीब 180 नौसैनिक सवार थे और कई के हताहत होने की आशंका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे बड़ी सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी दुश्मन देश के जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया गया। ईरान ने इस हमले को कायराना हमला बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। अब सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर उठ रहा है, क्योंकि यह घटना भारत के बेहद करीब हिंद महासागर में हुई और भारत खुद को इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मानता है, यानी ऐसा देश जो हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लेकिन जब एक युद्धपोत भारत के पड़ोस में डूबता है तो सवाल उठता है, क्या भारत की समुद्री निगरानी कमजोर है या फिर महाशक्तियां भारत के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र की परवाह नहीं कर रही। याद रखिए, भारत के अमेरिका से मजबूत रक्षा संबंध है, लेकिन ईरान के साथ भी भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं, खासकर चाबहार पोर्ट परियोजना। यही वजह है कि भारत के लिए यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया। इस घटना का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। अगर ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश करता है तो दुनिया का लगभग 20% तेल व्यापार प्रभावित हो सकता है और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत पर, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यानी हिंद महासागर का यह तनाव भारत की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि एक युद्धपोत क्यों डूबा, असल सवाल यह है, क्या हिंद महासागर अब महाशक्तियों के टकराव का नया मैदान बनने जा रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत मूक दर्शक रहेगा या एक निर्णायक शक्ति के रूप में सामने आएगा? क्योंकि याद रखिए, समुद्र की लहरें सिर्फ व्यापार नहीं लाती, कभी कभी इतिहास भी लेकर आती है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सोच 360 प्लस के साथ।